एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम कंटिन्यूअस चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ जो शिक्षण विषय हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हमने आपसे कहा था कि अगर आपका प्रथम प्रश्न पत्र तैयार है तो आपको शिक्षण विषय में कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शिक्षण विषय है पहला पेपर जो है वो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पूरा डिपेंड करता है कि शिक्षण विषय से पूरा संबंधित होता है। यानी जो आपके शिक्षण विषय होते हैं वो किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे इसी पे संबंधित होता है। तो अगर आपका प्रथम प्रश्न पत्र तैयार है तो आपको शिक्षण विषय किसी भी विषय में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे भूगोल शिक्षण जिसका भी है उसको किस प्रकार तैयारी करना है अपने शिक्षण विषय में। तो इसमें सबसे पहले कोई भी शिक्षण विषय होगा तो उसमें आपको उस विषय से संबंधित जो उसकी अर्थ होगा, उसका जो अर्थ होगा, परिभाषा होगा, उद्देश्य होगा, आवश्यकता होगा, महत्व होगा, उपयोगिता होगा, क्षेत्र होगा तथा अन्य विषयों के साथ संबंध, ये आपका कोई भी विषय होगा तो इतना आपको तैयार करना है। कोई भी विषय, चाहे वो साइंस ग्रुप का हो, चाहे वो आर्ट ग्रुप का हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे जो होगा, अगर आपका कोई भी विषय है तो इतना, यानी उस भूगोल शिक्षण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, उसका क्षेत्र तथा अन्य विषयों के साथ संबंध, ये आपको किसी भी विषय में तैयार करना है। चाहे जो विषय हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका नागरिक शास्त्र हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका बायोलॉजिकल हो, चाहे आपका कृषि हो, चाहे आपका अंग्रेजी हो, चाहे जो विषय आपका होगा। तो ये जो पहली लाइन इसमें लिखी गई है वो सभी विषयों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो भूगोल शिक्षण के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो भूगोल शिक्षण का अर्थ, भूगोल शिक्षण की परिभाषा, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य, भूगोल शिक्षण की आवश्यकता, भूगोल शिक्षण का महत्व, भूगोल शिक्षण की उपयोगिता, भूगोल शिक्षण का क्षेत्र तथा भूगोल शिक्षण का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, ये इतना आपको तैयार करना है। उसके बाद पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर स्पष्ट करना है। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हम आपको पढ़ा चुके हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत ये आगे पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद भूगोल शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, क्षेत्र विधि, सैर विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये 5 विधियां आपको तैयार करनी है इस भूगोल शिक्षण में, जिसमें से लगभग व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये 3 विधि आपका फर्स्ट पेपर में मिल जाएगा। 2 विधि आपका बचेगा, क्षेत्र विधि और सैर विधि, तो इसको आपको क्लियर करना है। उसके बाद एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि जो आपका पेपर होता है, जो आपका पेपर होता है वही आपकी उपलब्धि परीक्षण है। तो उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं में निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, उनकी विशेषताएं और उनकी सीमाएं, इसको आपको तैयार करना है। भूगोल पाठ योजना लेखन, यानी एक पाठ योजना तैयार करना है अगर भूगोल का, तो उसको किस प्रकार से आप लिखेंगे, ये आपका ये टॉपिक हो जाएगा। यानी एक पाठ योजना तैयार करना, हर शिक्षण विषय में एक पाठ योजना तैयार करने के लिए आएगा। तो आपको पाठ योजना कैसे तैयार करना है, आप टीचिंग किए होंगे किसी विद्यालय में जा करके, और उस टीचिंग करने के पहले आप पाठ्य योजना का निर्माण किए होंगे, तो वही पाठ्य योजना जो आप बनाए होंगे वही आपको एक पाठ्य योजना वहाँ एग्जाम पीरियड में आपको बनाना होगा। उसके बाद भूगोल शिक्षण के गुण, भौगोलिक यात्राओं का महत्व क्या है, इसको आपको तैयार करना है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सहायक सामग्री, अभी कल वाले क्लास में हमने बताया है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होते हैं, अभी उसमें थोड़ा सा बाकी है जो आगे की क्लास में आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। भूगोल कक्ष के लिए उपयोगी उपकरणों की सूची, तो इतना अगर आपका तैयार है तो आप किसी भी साल का, किसी भी वर्ष का अंशाल पेपर उठा के देख लीजिए, क्या इससे कहीं बाहर क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी साल का आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और उससे इससे मिलान करिए, क्या अगर इतना हम तैयार किए हैं तो हमारा कोई क्वेश्चन छूट रहा है।
और अगर छूट रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि हाँ, इस फला साल के अंसाल में हमने मिलाया है, इसमें अगर हम इतना तैयार किए हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन छूट रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर इतना आप तैयार किए हैं तो किसी भी साल का अंसाल पेपर आप उठा लेंगे तो उसमें आपको पूरा जितना आपको करना है उतना आपको मिल जाएगा। तो इसमें से लगभग चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर में मिल जाएंगी। केवल वही भूगोल शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, क्षेत्र जो है ये नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपको क्षेत्र विधि और सैर विधि नहीं मिलेगा। और उसके बाद भौगोलिक यात्राओं का महत्व और साथ में भूगोल कक्ष के लिए उपकरणों की सूची, इतना ही आपको फर्स्ट पेपर में नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाई जाएंगी। तो आपको इतना तैयार अगर आपका है तो आपका कोई भी पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको इसमें कहीं समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और उसके भी उपाय किए जाएंगे, आपकी मदद की जाएगी, आपका सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।